अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। एक ज़रूरी गुजारिश आप सब से मैं करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ग्रुप्स व्हाट्सएप के बेशुमार हैं बी फॉर यू मुतासरीन के, और जितने ग्रुप्स हैं तो जो ग्रुप क्रिएटर हैं, ग्रुप एडमिन्स हैं, वो किसी न किसी सूरत में मुतासरीन की रहनुमाई या रहबरी इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ऐन कानून के मुताबिक रहनुमाई करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। और चूँकि हमारा एक कौमी मिजाज है, जब कोई किसी बीमार के लिए, बीमार पुरसी के लिए आता है तो 100 नुस्खे भी साथ बता कर जाता है, जबकि उसका डॉक्टरी या हिकमत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ये हमारा कौमी मिजाज है। हम सब मशवरा मुफ्त खानम वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यही कौमी मिजाज है। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो रहबरी का या रहनुमाई का कीड़ा लोगों के सर में होता है, इससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फैलती है। यहाँ पर इस ग्रुप में तो आप सारे माशाल्लाह गवाह हैं, अल्लाह भी गवाह है कि जितने लोगों को गाइड किया और आउट ऑफ ग्रुप भी लोगों को गाइड किया, कोई तकरीबन 33,000 एप्लीकेशंस नैब में पहुंची इसी गाइडलाइन की वजह से जो मैंने आप लोगों को फराहम की। तो इसके अलावा जो लोग गाइड करते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, जैसे खुर्रम साहब ने आज एक वॉइस भी यहाँ पे शेयर की, तो उससे होता क्या है कि मुतासरीन में कन्फ्यूजन फैलती है कि फ़लाने साहब ने तो ये कहा था, अब फ़लाने साहब ये कह रहे हैं, दूसरे साहब की राय ये है। तो बजाय इसके कि उनका इंतशार या परेशानी कम हो, मज़ीद बढ़ जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश ये करनी है कि जिस ग्रुप में भी आप कोई इस किस्म की वॉइस पाएँ जिससे कि इबहम पैदा होता हो या जिससे कन्फ्यूजन में इजाफ़ा होता हो, उसको बराह रास्त मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कर लिया कीजिए, क्योंकि ये भी एक नेकी और इबादत होती है कि आप लोगों के बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम आएँ। इल्म फैलाना सदका जारिया है, और गलत इल्म फैलाना सदका जारिया हरगिज़ नहीं है। ऐसा इल्म, ऐसी नॉलेज, चाहे वो नैब के बारे में हो, चाहे वो बी फॉर यू केस के बारे में हो, चाहे वो लोगों के पर्सनल सवालात के बारे में हो, अगर ऐसी नॉलेज फैलाई जाएगी कि जिससे लोग गलत ट्रैक पर जाएंगे या उनमें कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो ये वाकई गुनाह है, ये नेकी या इबादत हरगिज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी मुतासर हमारा भाई बहन महरूम ना रहे। बाकी भी कोई तकरीबन 90-85 हज़ार लोग अभी भी रह गए हैं, जो मेरा ख़्याल है या तो ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं या फिर उन तक हमारी वॉइसेस, हमारे पैगामात पहुँचे नहीं हैं। क्योंकि अभी भी इनबॉक्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि हमें तो वीडियो से पता चला और हमने पहली दफ़ा वीडियो देखी है, हमें तो पता ही नहीं है कि मामलात किस नहज पर जा रहे हैं, बराए मेहरबानी हमें आप गाइड कर दें। तो इसलिए आप सबसे मेरी ये पुरज़ोर अपील है कि ऐसी कोई भी वॉइस जैसी आज खुर्रम साहब ने शेयर की और किसी ग्रुप में भी पाई जाती हो, तो आप मुझे इनबॉक्स भेजकर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि सबसे पहले तो आपका अपना इबाम दूर हो और उसके बाद मेरे जवाब से अगर आपकी तसल्ली होती है तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि दीगर बहुत सारे लोगों की भी तसल्ली कराई जाए मेरी आवाज़ को शेयर करके। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब गुलजार अब्बास साहब फ्राम इस्लामाबाद। अल्लाह आपको खुश रखे सैयद बादशाह। वो बात ये है कि मैंने तो हमेशा लोगों को कहा है कि एप्लीकेशन में कार कमेटी और दीगर एक्टिवेशन चार्जेस वगैरह भी डायरेक्ट मेंशन कर दें, और बहुत सारे लोगों ने किए भी हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं किए हैं।
تو دیکھنا تو ہے انہوں نے بہرحال بعد میں ان معاملات کو، تو اپلیکیشن میں ذکر کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اب وہ آپ سے انہوں نے پوچھ لیا، لیکن فی الحال ان معاملات کو وہ نہیں دیکھیں گے، فی الحال جو ہے صرف آپ کی انویسٹمنٹ والا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔